अतिथि विनोद, कपड़े की कीमत या इंसान की। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी गांव में एक विनोद नाम का व्यक्ति रहता था। उसी गांव के एक धनी आदमी के यहाँ भोजन का आयोजन किया गया था। उस धनी आदमी ने गांव के बड़े छोटे, अमीर गरीब सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया। विनोद ये सोचकर बहुत खुश था कि आज उसे पेट भरकर खाने को स्वादिष्ट और बहुत सारे पकवान मिलेंगे। जब विनोद उस आयोजन पर पहुंचा तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि किसी ने विनोद पर ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने तो ना प्रणाम किया, ना आइए कहा, ना भोजन की ओर जाने का संकेत किया। सभी केवल बड़े आदमियों की आवभगत में लगे हुए थे। विनोद जैसे के लिए किसी को फुर्सत नहीं थी। काफी देर तक एक जगह विनोद चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद विनोद वापस घर लौट आया। घर से उसने कुछ पैसे लिए, किराए के कपड़े की दुकान पर गया, अपने लिए कपड़े किराए पर लिए, फिर किराए के शानदार वस्त्र पहनकर दोबारा आयोजन स्थल पर जा पहुंचा। इस बार बात अलग थी। द्वार पर स्वागत के लिए खड़े लोगों की नजर जैसे ही विनोद पर पड़ी, वे तुरंत उसके पास आगे आए, झुककर सलाम किया, हालचाल पूछा। दूसरे कुछ व्यक्ति विनोद को भोजन स्थल तक छोड़ने गए। बड़ी विनम्रता से उन्होंने विनोद के हाथों में प्लेट पकड़ाई और कहा, श्रीमान, कृपा कर अपनी रुचि के अनुसार व्यंजन लीजिए। विनोद ने अपने पसंद के व्यंजनों से प्लेट तो भर ली, मगर भोजन खाने की बजाय भोजन अपने कपड़ों पर मलने लगा। चावल उठाकर अपने जेब में भरने लगा, सब्जी अपने कपड़ों के बटन पर टपका ली और पापड़ अपने पेट पर रगड़ने लगा। वहां के लोग अपना भोजन करना छोड़ ये तमाशा देखने लगे। वहां के लोगों ने कानाफूसियां करना शुरू कर दिया। कोई उसको पागल समझने लगा, कोई उससे डरने लगा कि यह कौन है और क्या कर रहा है। किसी ने हिम्मत कर ये पूछा कि आप क्या कर रहे हैं श्रीमान? विनोद ने जवाब दिया, अपने कपड़ों को खाना खिला रहा हूँ, क्योंकि भोज में यही निमंत्रित है, मैं नहीं। विनोद ने शांति से उत्तर दिया। वहां उपस्थित किसी व्यक्ति ने बोला, हम कुछ समझे नहीं। विनोद ने बोला, इसमें समझने जैसा क्या है? ये तो बड़ी सीधी सच्ची सी बात है। मैं यहाँ थोड़ी देर पहले भी आया था, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं अपने हैसियत के मुताबिक अच्छे और साफ कपड़े पहनकर आया था, लेकिन मुझे पूछना तो दूर, किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। फिर दोबारा जब मैं ये रेशमी कपड़े पहनकर आया तो लोगों ने मेरा खुशी से स्वागत किया। जाहिर है ये सब मेरे वस्त्र के कारण हुआ है। यदि मेरे लिए होता तो यूं दोबारा मुझे रेशमी कपड़े पहनकर आना ना पड़ता। फिर व्यवहार में ये अंतर क्यों? इसीलिए आप लोग परेशान मत होइए और मुझे इन निमंत्रित वस्त्रों को खाना खिलाने दीजिए। विनोद ने विस्तार से सब कुछ समझाया। विनोद की बात सुनकर एक साथ बहुत से सर शर्म से झुक गए। व्यक्ति के वस्त्र उसका परिचय नहीं होते, केवल इसलिए ही व्यक्ति सम्मान का पात्र नहीं होता। व्यक्ति की असली पहचान उसका व्यवहार होता है। वस्त्र से नहीं, व्यवहार से बनता है व्यक्ति। बाहरी आभूषणों से नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई से ही व्यक्ति का असली मूल्य पता चलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और व्यवहार से आंकना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।